एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, यानी किसने करवाया था? जिसके विकल्प हैं, पहला पल्लवों ने, दूसरा चोलों ने, तीसरा राष्ट्रकूटों ने, चौथा पालों ने। जिसका सही जवाब है तीसरा, राष्ट्रकूटों ने। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 1999 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, यानी कहाँ के अभिलेख से यह पता चलता है? जिसके विकल्प हैं, पहला अंग में, दूसरा बंग में, तीसरा कलिंग में, चौथा मगध में। जिसका सही जवाब है तीसरा, कलिंग में। कलिंग के चेदीय वंशीय प्रतापी राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खोदवाए जाने का अभिलेख का उल्लेख है। यह अभिलेख भारतीय इतिहास में नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख का साक्ष्य है। इस अभिलेख में यह भी वर्णित है कि महापद्मनंद कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठा ले गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? जिसके विकल्प हैं, पहला देवदत्त, दूसरा महाकश्यप, तीसरा आनंद, चौथा उपाली। जिसका सही जवाब है पहला, देवदत्त। देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। वह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। वह पहले से ही बुद्ध से ईर्ष्या करता था। देवदत्त जब पहली बार भिक्षु बना था, तभी से वह संघ प्रधान बनने की सोचने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, यानी कहाँ के शासक थे? जिसका विकल्प है, पहला काशी के, दूसरा कैकेय के, तीसरा पंचाल के, चौथा विदेह के। जिसका सही जवाब है दूसरा, कैकेय के। अगला प्रश्न देखते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? जिसके विकल्प हैं, पहला बृहदारण्यक उपनिषद में, दूसरा छांदोग्य उपनिषद में, तीसरा कठोपनिषद में, चौथा केन उपनिषद में। जिसका सही जवाब है तीसरा, कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। इस उपनिषद में नचिकेता यम से मृत्यु के रहस्य के बारे में संवाद करता है, जिसमें यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जिसके विकल्प हैं, पहला अफगानिस्तान में, दूसरा चीनी तुर्किस्तान में, तीसरा कश्मीर में, चौथा पंजाब में। जिसका सही जवाब है पहला, अफगानिस्तान में। वैदिक नदियां तथा उनके निर्धारित स्थान एवं आधुनिक नाम। वैदिक नदी कुंभा, जिसका आधुनिक नाम है काबुल, जो कि अफगानिस्तान में बहती है। पुरुषड़ी, जिसका आधुनिक नाम है रावी, जो पंजाब तथा पाकिस्तान में बहती है। सदा नीरा, जिसका आधुनिक नाम है गंडक, जो कि बिहार में प्रवाहित होती है। सतुद्री, जिसका आधुनिक नाम है सतलुज, जो कि पंजाब में बहती है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अनवर-ए-सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? जिसके विकल्प हैं, पहला पंचतंत्र, दूसरा महाभारत, तीसरा रामायण, चौथा सूरसागर। जिसका सही जवाब है पहला पंचतंत्र। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा अनवर-ए-सुहेली। बदायूं ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया, जो कि रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। फैजी ने संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी अनुवाद किया तथा बदायूं और अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का फारसी में अनुवाद किया, जो कि रम्मनामा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था, यानी किस मार्ग से होकर गए थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। दूसरा गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तीसरा लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु तथा गया। चौथा लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती तथा कुशीनगर। जिसका सही जवाब है दूसरा, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ तथा श्रावस्ती। इनसे होकर सम्राट अशोक ने अपनी यात्रा पूरी की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राओं को छोड़कर धर्म यात्रा प्रारंभ किया। वह अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। उनकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ एवं आखिरी में श्रावस्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, यानी किसने करवाया था? जिसके विकल्प हैं, पहला पल्लवों ने, दूसरा चोलों ने, तीसरा राष्ट्रकूटों ने, चौथा पालों ने। जिसका सही जवाब है तीसरा, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा करवाया गया था। एलोरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि अपने शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों के तथा 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनियों की गुफाएं थोड़े थोड़े अंतर पर बनी हुई हैं। यहाँ के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नदी कौन सी है? जिसके विकल्प हैं, पहला सिंधु, दूसरा सुतुद्री, तीसरा सरस्वती, चौथा गंगा। जिसका सही जवाब है पहला सिंधु। वैदिक साहित्य में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। सरस्वती नदी वैदिक काल का सबसे पवित्र नदी थी, जबकि गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, पहला खरोष्ठी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा देवप्री, चौथा पाली। जिसका सही जवाब है दूसरा ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं।
रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है यानी क्या कहा जाता है? जिसके विकल्प हैं, पहला शैव, दूसरा वैष्णव, तीसरा अद्वैतवादी, चौथा अवधूत। जिसका सही जवाब दूसरा वैष्णव। रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया तथा वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा शेष जगत को मिथ्या माना था, किंतु रामानुज के अनुसार ब्रह्म, जीवन और जगत तीनों ही विशिष्ट संबंध में है तथा तीनों ही सत्य हैं। रामानुज के मत को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। इनका संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय था तथा इनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। अगला प्रश्न देखते हैं। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था? जिसके विकल्प हैं, पहला कश्मीर में, दूसरा केरल में, तीसरा आंध्र प्रदेश में, चौथा पश्चिम बंगाल में। जिसका सही जवाब है दूसरा, केरल में। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल राज्य के अलवर नदी के तट पर ग्राम कलादी में हुआ था। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे। ये जगत मिथ्या तथा ब्रह्म यानी ईश्वर को सत्य मानते थे। इनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पहला हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल, चौथा मोहनजोदड़ो। जिसका सही जवाब है तीसरा, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था, यानी जहां से समुद्री व्यापार होता था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, जिसकी खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? जिसके विकल्प हैं, पहला चामुंडे राय, दूसरा जय सिंह सिद्धराज, तीसरा कुमारपाल, चौथा महिपाल। जिसका सही जवाब है दूसरा, जय सिंह सिद्धराज। गुजरात के चालुक्य वंशीय राजपूत शासक जय सिंह सिद्धराज ने खंभात की तोड़ी गई मस्जिद का पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। सिद्धराज के पिता कर्ण थे तथा प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र इनके दरबारी थे। सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया था, जिसमें अपने 7 पूर्वजों का गजारोही मूर्तियों की स्थापना की तथा सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाए जाने का यश प्राप्त है? जिसका विकल्प है, पहला धर्मपाल, दूसरा विजय सेन, तीसरा देवपाल, चौथा लक्ष्मण सेन। जिसका सही जवाब है चौथा, लक्ष्मण सेन। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को एक नए संवत चलाए जाने का यश प्राप्त है। वल्लाल सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत लक्ष्मण संवत 1190 में प्रचलित किया। इसने अपने पिता के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया। इसके राज्य दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद के गीतकार यानी लेखक जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, यानी किस दरबार में रहते थे? जिसके विकल्प में, पहला धर्मपाल, दूसरा देवपाल, तीसरा विजय सेन,
चौथा लक्ष्मण सेन। जिसका सही जवाब है चौथा लक्ष्मण सेन, जो कि हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? जिसके विकल्प हैं पहला कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा हर्ष, तीसरा धर्मपाल, चौथा विजयसेन। जिसका सही जवाब है तीसरा धर्मपाल। पल्लव वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोउठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यपाल में तृतीय संगति होने का उल्लेख मिलता है? जिसके विकल्प हैं पहला अशोक के अभिलेख दीपवंश, दूसरा दीपवंश तथा महावंश, तीसरा महावंश तथा दिव्यावदान, चौथा अशोक के अभिलेख तथा दिव्यावदान। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न था हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, यानी किससे संदर्भित है? जिसके विकल्प हैं पहला संकर्षण तथा वासुदेव से, दूसरा संकर्षण तथा प्रदुमन से, तीसरा संकर्षण तथा प्रदुमन और वासुदेव से, चौथा केवल वासुदेव से। जिसका सही जवाब है चौथा केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस वैष्णव धर्म को ग्रहण किया था तथा विदिशा यानी वेश नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया है। गरुड़ स्तंभ में भागवत नाम अंकित है। वेश नगर अभिलेख केवल वासुदेव को समर्पित है। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।